क्या उद्देश्य आज जो वार्ता कर रहे हैं आप? वार्ता का उद्देश्य है कि इस देश के अंदर एक देश और दो कानून, इस तरह की एक स्थिति उत्पन्न हुई है पिछले 23 वर्षों में। मेरे द्वारा एक आरटीआई मांगी गई कि देश की दोनों सदनों में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बैन है या नहीं। तो मेरे पास कल लोकसभा सचिवालय से एक जानकारी प्राप्त हुई कि दोनों सदनों में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बैन है। एक कमेटी बनाई गई थी, जेपीसी के सांसद थे ई अहमद करके, उसके चेयरमैन थे। उन्होंने 2003 में 6 अगस्त 2003 में दोनों सदनों में जेपीसी के आदेश के अनुसार कैंटीन में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बैन करने का आदेश जारी किया और वह आदेश आज तक पूरे दोनों सदनों में लागू है। तो हमारे द्वारा जब आरटीआई और सब जगहों पर भी मंगाई गई, लेकिन अभी पूरी आरटीआई आई नहीं है। हम इसमें बहुत एक अलग कदम के लिए कि एक देश में दो कानून नहीं हो सकते हैं। अगर सांसदों के लिए बैन है तो 140 करोड़ देश की जनता को ये जहर क्यों पिलाया जा रहा है? क्या देश की जनता का स्वास्थ्य इस सरकार के कोई मायने नहीं रखता है? सांसदों का स्वास्थ्य ही केवल मायने रखेगा। अगर सांसदों ने कोई भी चीज गलत पाई तो वो पूरे देश में उसको लागू करना था। क्या सांसद इस देश से सर्वोपरि हो गए? संसद कानून बनाती है देश के लोगों के लिए, संसद अपने लिए कानून नहीं बनाती है। लेकिन इस देश ये विडंबना है कि आरटीआई के माध्यम से ये जानकारी हुई कि 23 साल से हमारे देश की जनता, 140 करोड़ जनता जहर पी रही है और संसद मेरी मौन है। तो इस संबंध में जब ये जानकारी प्राप्त हुई तो हम भी शॉक्ड हुए कि इस तरह की जो व्यवस्था है देश में लागू नहीं रहनी चाहिए। इस संबंध में आज हम लोग इस आरटीआई का खुलासा यहाँ पे कर रहे हैं और भविष्य में इस तरह की जो व्यवस्था है उसके लिए एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति महोदया को भेजेंगे कि इस देश के अंदर एक देश एक कानून को लागू किया जाए। अगर यह आदेश देश के सांसदों के लिए लागू होता है तो देश की जनता को इससे लाभान्वित क्यों नहीं किया गया? अगर वह चीज सही है तो देश के सांसद उसकी संसद परिसर में, उस कैंटीन में क्यों नहीं पी रहे हैं? उसकी बिक्री की अनुमति क्यों नहीं है? इस तरह की व्यवस्था यहाँ पर, यह संवैधानिक जो व्यवस्था है कि हम लोग एक देश के अंदर रहते हैं तो सबके लिए समान कानून होना चाहिए, ये उसका उल्लंघन है। संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि सभी को एक समान नजरिए से देखा जाएगा। संविधान का अनुच्छेद 21 कहता है कि सबके स्वास्थ्य का एक रूपता से व्यवस्था की जाएगी। लेकिन यहाँ पे दोनों संविधानों की दोनों अनुच्छेदों का उल्लंघन हो रहा है। तो इस देश की जनता से के माध्यम से इस देश की युवा पीढ़ी जो इस जहर को पीकर बीमार पड़ रही है, इसके लिए हम लोग आगे भविष्य में आरटीआई के माध्यम से जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है और आगे भविष्य में होंगी तो हम लोग प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ज्ञापन के माध्यम से और स्वास्थ्य मंत्रालय से मांग करेंगे कि इसको पूरी तरह से देश के अंदर बैन किया जाए। अगर हमारी मांग को अगर नहीं माना जाता है तो भविष्य में हम हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल करेंगे कि इस देश के अंदर एक देश और दो कानून नहीं चलने चाहिए। सभी को या तो पूरी तरह से बैन किया जाए या पूरी तरह से फिर पूरे बैन को हटा दिया जाए।